जो है अपने दर्शकों को बना दिया। बने रहिएगा सुशांत हमारे साथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायकों की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है। पीसीसी में यह बैठक बुलाई गई है। अर्जेंट बैठक के तौर पर इसे आयोजित किया जा रहा है। बैठक में पीसीसी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की तरफ से, और 10:30 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और कुछ अधिकारी के साथ ही अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी। चलते सुशांत के पास, ब्यूरो चीफ हमारे बने हुए हैं। सुशांत, जैसा हम बात भी कर रहे थे, दशा और दिशा की बात कर रहे थे, अब बैठक पहले से बुला दी गई है। 10:30 बजे का वक्त भी तय कर दिया गया है। यानी कि आज जो बातचीत हो रही है, जो फॉर्मूला है, जो कुछ कहना है, वो पहले से जो है आगे तक फॉरवर्ड किया जा चुका है। और आज मुख्यमंत्री से बातचीत और कल तमाम अधिकारियों से बातचीत, मतलब कि बस जो मैसेज है उसे फॉरवर्ड करना है। सब खाका जो है वो पहले से खींचा जा चुका है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास से उनके स्टाफ की ओर से सभी विधायकों को टेलीफोन किए गए हैं। हालांकि कुछ विधायक कह रहे हैं कि अभी उनके पास फोन नहीं आए हैं, तो उनको फोन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक जो एसोसिएट मेंबर हैं कांग्रेस के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनके पास भी फोन गया है। कुछ विधायकों ने कहा है कि वो चूंकि राजस्थान बड़ा स्टेट है, दूर दराज तक जो है विधानसभा क्षेत्र है, 400-500 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अगर जयपुर से जैसलमेर या बीकानेर की बात करें तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारा सुबह तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तो उनको कहा गया है कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप जयपुर के आसपास हैं, अगर आप आ सकते हैं तो सुबह बैठक में आइए। प्रभारी आए हुए हैं, संगठन महासचिव आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो ये बैठक अर्जेंट तौर पर जब बुलाई गई है तो महत्वपूर्ण तो है अभिनव, क्योंकि इस बैठक में कुछ संदेश देने की कोशिश होगी, कुछ मंथन की कवायद होगी, और जिलाध्यक्षों की बात करें या पीसीसी की कार्यकारिणी के विस्तार की बात करें या ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करें, उन पर भी चर्चा होनी है। जो फॉर्मूला बन रहा है विधायकों को एडजस्ट करने का, उसमें एक ये भी पहलू है कि कुछ विधायक, क्योंकि सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, सबको नियुक्तियां भी नहीं देना संभव है। ऐसे में कुछ विधायक जो संगठनात्मक तौर पर काबिल हैं, जिनकी पकड़ अच्छी है अपने जिले में, उनको जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी जो है अशोक गहलोत देना चाहते हैं, पीसीसी अध्यक्ष देना चाहते हैं। ऐसे में उनको हो सकता है कि उनसे फीडबैक लिया जाए, उनसे पूछा जाए या बताया जाए कि हम आपको इस जिम्मेदारी देना चाहते हैं। एक बातचीत तो ये। दूसरी, जो सोनिया गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार देश भर में अभियान चल रहे हैं, सियासी हलचल जो देखने को मिली थी और जो खेमेबाजी जो अपने पूरे शबाब पर थी, उस वक्त से ये कहा जा रहा था, और उस वक्त भी हमने देखा था केसी वेणुगोपाल जो है सचिन पायलट को लेकर जो है उन्होंने तब भी बातचीत की थी। माना जाता है कि सचिन पायलट जो है वो केसी वेणुगोपाल की बातों को मानते हैं। उनका यहाँ पर आना क्या इस लिहाज से भी देखा जाए कि जब सामंजस्य बिठाने की स्थितियां होंगी तो केसी वेणुगोपाल इसलिए भी आगे आए हैं ताकि सचिन पायलट को कुछ और जो है चीजों पर, कुछ मामलों में कुर्बानी देनी पड़ सकती है। लिखित में क्या वाकई कोई सुलह का फार्मूला है या अभी कोई? देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके जाएं अभिनव। तो जो राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, उन पर आरोप था कि वो वन साइडेड हैं, और संभवतः सियासी घमासान के बाद जब पैचअप हुआ तो इसी वजह से उनकी छुट्टी भी हुई। सचिन पायलट कैंप ने आरोप लगाया कि हमारी बात ये नहीं सुनते हैं। इस मामले में अजय माकन बेहतर रहे हैं, उन पर कोई टैग नहीं है कि वो किसी कैंप के हैं। जब वो यहाँ आते हैं, अशोक गहलोत के साथ लंबी उनकी बैठकें होती हैं, और दिल्ली में कई बार सचिन पायलट उनसे मिल चुके हैं। वो सचिन पायलट को लेकर कई बार कह भी चुके हैं कि वो पार्टी के एसेट हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान में सरकार के मुखिया हैं, हमारे नेता हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन इस बैलेंस के बीच में जो अशोक गहलोत का कद है, उसके चलते वो समाधान का रास्ता नहीं निकाल पाए। और आज जब केसी वेणुगोपाल आते हैं तो इसीलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि वो संगठन महासचिव हैं, वो सोनिया गांधी अध्यक्षा के बाद सबसे बड़े नेता हैं और उनका संदेश लेकर वो आए हैं। और वो संदेश जिसको लेकर हम खबर चला रहे हैं कि जुलाई महीने में ही कह दिया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के मसलों के बाद सोनिया गांधी चाहती हैं कि राजस्थान में भी जो सियासी घमासान है वो खत्म हो। दो नेता इसी मकसद के साथ आए हैं। सीएम आवास पर बैठक चल रही है, इस बैठक में फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। सब कुछ निर्भर करेगा अभिनव अशोक गहलोत के रुख पर कि वो क्या सहमति देते हैं, कितने मंत्री पायलट कैंप के बने। आप अशोक गहलोत के रुख की बात करें, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने पंजाब फॉर्मूले का भी जिक्र किया है। अगर पंजाब की तरफ हम रुख करके देखते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि सार्वजनिक तौर पर जो है नवजोत सिद्धू उनसे माफी मांगे, तभी जाकर चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और नवजोत सिद्धू जो है जब पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो उस वक्त दोनों बड़े नेता मौजूद थे और हमने वो तस्वीरें देखी कि एक फॉर्मूले के तहत जो है चीज़ों को बैलेंस किया गया। आपको लगता है कि वही फॉर्मूला जो है राजस्थान में अप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था पहले पंजाब देखेंगे फिर राजस्थान देखेंगे, तो क्या वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर माना जाए कि जो गलतियाँ हुई वो हुई, पंजाब के लिए अपना अलग फॉर्मूला, राजस्थान के लिए अलग फॉर्मूला? देखिए अभिनव, अगर बाहरी तौर पे देखें तो स्थितियां एक जैसी नजर आती हैं कि अदावत उसी तरह की है, खेमेबाजी उसी तरह की है, दो कैंप बने हुए हैं, विधायकों ने भी अपने अपने कैंप चूज कर रखे हैं और दोनों नेताओं के बीच तारतम्य नहीं है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, जो अशोक गहलोत को समझते हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिटिकल स्टाइल को समझते हैं, वो जानते हैं कि दोनों नेताओं में जमीन आसमान का अंतर है। अशोक गहलोत कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, ये सबको पता है। और जो सोनिया गांधी के साथ, गांधी परिवार के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो शायद मौजूदा स्थितियों में किसी भी कांग्रेसी नेता के नहीं हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आप देखिए कि कैप्टन को फाइनली दिल्ली जाना पड़ा था। कैप्टन लगातार कोशिश करते रहे ये बताने की, जताने की कि वो सिद्धू को स्वीकार नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बात कही सुशांत कि कैप्टन को मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन अशोक गहलोत को ये जरूरत नहीं पड़ी और किसी वेणुगोपाल खुद जो है अजय माकन के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो है वो सामंजस्य, वो कद जो है वो नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्मीद यही है कि कल कांग्रेस को लेकर, राजस्थान कांग्रेस को लेकर जो है कुछ बड़ा अपडेट सामने आ सकता है।